एक बार की बात है, किसी गांव में रोहित नाम का एक नौजवान रहता था। रोहित बहुत ज्यादा गरीब था। रोहित समंदर से मछलियाँ पकड़कर उसे बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन रोहित समंदर में मछलियाँ पकड़ रहा था कि तभी अचानक उसके जाल में 7 रंग बिरंगी मछलियाँ फंस जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो सारी मछलियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। मछलियों को यूँ रोता हुआ देखकर रोहित को बड़ी हैरानी होती है। तभी उसमें से एक मछली रोहित से कहती है, सुनो नौजवान, हम सातों परी देश की सिंड्रेला परियां हैं। हम वहाँ की राजकुमारियां हैं। एक जादूगर के श्राप की वजह से हम सभी मछलियां बन गई हैं। अगर तुम हम सातों से शादी कर लोगे तो हम सातों बहनें अपने असली रूप में आ जाएंगी। मेहरबानी करके हम सातों से शादी कर लो नौजवान, प्लीज हमारी मदद करो। उस मछली की इतनी अजीब सी बात सुनकर रोहित को बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन रोहित एक दयालु नौजवान था। वो उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उनके असली रूप में लाने का फैसला करता है और उनसे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद रोहित उन सातों मछलियों को लेकर एक पुजारी जी के पास पहुंच जाता है और उनसे उन मछलियों के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो पुजारी रोहित की शादी उन सातों मछलियों से करवा देते हैं। शादी होते ही वो सातों मछलियाँ 7 खूबसूरत परियों के रूप में बदल जाती हैं। अपने आप को वापस परी के रूप में देखकर सातों सिंड्रेला परी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ ही रोहित भी अपनी इतनी सुंदर पत्नियों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सातों सिंड्रेला बहनें रोहित के साथ उसके गांव चली जाती हैं। क्योंकि रोहित बहुत ही गरीब था तो उसका टूटा हुआ झोपड़ा देखकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को रोहित पर बहुत तरस आता है। फिर सातों सिंड्रेला बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाकर रोहित के टूटे फूटे हुए घर को एक खूबसूरत से घर के रूप में बदल देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम सातों परियों के पास तो कमाल की जादुई शक्तियाँ हैं। हम सातों सिंड्रेला परी बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती हैं। हमारे रहते हुए अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद से रोहित अपनी सातों सिंड्रेला पत्नियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी तरह एक दिन वो सातों सिंड्रेला परी बहनें गांव की सैर कर रही थीं कि तभी वो देखती हैं कि गांव का दुष्ट जमींदार कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है। चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस निकालो, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगा। माफ करिए सरकार, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरी तरफ खेतों की फसल भी ठीक नहीं हुई, इसीलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। हमें कुछ और महीनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। अगर अभी के अभी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबके घरों पर कब्जा करके तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की इस तरह की बातें सुनकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सातों उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। तभी एक सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जमींदार के हाथ में मौजूद डंडे को एक सांप के रूप में बदल देती है। अरे ये क्या, अरे अचानक से ये सांप कहाँ से आ गया? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। और हाँ, अगर दोबारा तूने इन गांव वालों को परेशान किया या इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो हम तुझे जान से मार देंगी। तुम मामूली परियों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें।
इतना कहकर जमींदार अपनी बंदूक निकालकर उन 7 सिंड्रेला परियों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन अगले ही पल सारी गोलियां फूलों की माला बनकर उन परियों के गले में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, लगता है ये 7 परियां जादुई शक्तियों में बहुत माहिर हैं। इस वक्त इनसे उलझना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, बाद में इन्हें देख लूंगा, वरना ये मेरा पापड़ बना देंगी। उसके बाद वो दुष्ट जमींदार दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। जमींदार को भागते हुए देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर वो सारे गरीब लोग 7 सिंड्रेला परी बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम बहनों के रहते हुए आज के बाद तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम सभी की रक्षा करेंगे। फिर वो 7 सिंड्रेला परियां उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने का फैसला करती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव के कुएं के पानी को सोने के पानी में बदल देती हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले उस कुएं से सोने का पानी निकालकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और साथ ही वो 7 सिंड्रेला परी बहनें अपने पति रोहित के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। कुछ समय पहले की बात है। किशनपुर के एक जिले में 2 बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने 2 परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें 2 जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है।
कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई 2 मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से 2 परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है, तभी उसमें से 2 परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो, ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो, ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी। बुलबुल एक सुंदर सा लहंगा पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियाँ लाली, आलिया, शालू और सबसे बड़ी जानवी गुड़िया को गोद में लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती हैं। तभी 5 साल की लाली हाथ आगे करके बुलबुल से कहती है, बुलबुल, हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना। हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर बुलबुल चिढ़कर कहती है, माँ, क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं बुलबुल बेटा, भला मैं इन भिखारियों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे लगा तुमने बुलाया होगा।
माँ, ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसी फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखी नंगी की तरह केक खाने के लिए चली आई। मेरा पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया इन्होंने। ये कहकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी ललिता उन 5 गरीब बच्चों को धक्का देते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है। और सबसे बड़ी जानवी, जो कि गुड़िया को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आती है, जहाँ उनकी गरीब दर्जी माँ मालती गर्मी में मेहनत से कपड़े सिल रही होती है। मालती, कहाँ हो तुम मालती? अरे भाई, कौन है? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ललिता जी, आप संभाल के रखो अपनी गरीब बेटियों को। फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ललिता जी, माफ कर दीजिए, ये बच्चियाँ हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना, तो देख लेना तुम। इस तरह से ललिता बेचारी गरीब दर्जी मालती को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, लाली और शालू को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर गई थी। माँ, तुम्हें पता है ना, ललिता आंटी की बेटी बुलबुल ने कितना सुंदर लहंगा पहना था। माँ, तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हैं, केक काटना चाहती हैं। देखो, हम सबकी फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए लहंगा खरीद दो ना माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में लहंगा पहनने के सपने को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी शक्ति घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। लाली, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो लाली, आलिया, शालू और जानवी, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुड़िया के लिए भी है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, वो तुम 5 का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम 5 के लिए लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर 5 के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन 5 को घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी, आप हम 5 को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर 5 बेटियां लहंगे की जिद छोड़ देती हैं। तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम 5 का लहंगा पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लहंगे के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी मालती दिन रात कपड़े सीती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते हैं और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते हैं। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्च हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन मालती जब सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है, अगर आप खा सकती हैं तो ये लीजिए। ये कहकर मालती अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ गरीब को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए
तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? फिर मालती उस परी से अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा मांगती है। तभी अपने जादुई हाथों से बगीचे के फूलों को छूकर परी कहती है, देखो अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगा बना सकती हो। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़कर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएंगे। इन कतरन से मैंने लहंगे का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर मालती रंग बिरंगे फूलों को लहंगे पर सिल देती है और एक एक करके अपनी 5 बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले लहंगे सिल लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूलों वाला लहंगा होता है तो कोई परियों वाला लहंगा होता है। फिर वो फूलों से बना लहंगा अपनी 5 बेटियों को देती है। सुनो लाली, आलिया, शालू, जानवी और गुड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फूलों वाला लहंगा देखकर वो 5 बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुड़िया भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम 5 के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस बुलबुल की बच्ची को अपना फूलों वाला सुंदर सा लहंगा दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला लहंगा हम कितने दिन पहन पाएंगे? क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम 5 को फिर से फटे चिटे हुए फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर 5 की खुशी फिर से लौट आई और वो अपने फूलों वाले लहंगे पहनकर गली सड़क बाजार में खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब 5 बच्चियों के फूलों वाले लहंगे को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला लहंगा सिलने का ऑर्डर आने लगता है और ललिता की बेटी बुलबुल भी वैसा ही लहंगा पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी लाली, आलिया, शालू के जैसा फूलों वाला लहंगा पहनना है। अच्छा ठीक है बुलबुल बेटा। फिर ललिता मालती के घर आती है और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुनो मालती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बुलबुल के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला लहंगा सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं ललिता जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे। ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाएं तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर मैं वो आपको नहीं बता सकती। मालती ललिता की बेटी बुलबुल के लिए बगीचे की जादुई फूलों से फूलों वाला लहंगा सिलकर दे देती है और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ के फूलों वाले लहंगे और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है मालती की आमदनी। अजी, मेरी बनी फूलों वाली ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी से कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है मालती, हम गरीब इंसानों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह होती है, जिसे हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। फिर कुछ दिनों के बाद
शक्ति भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालत ठीक हो जाती है और वो दोनों अपनी 5 बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और आगे भी इसी तरह से मालती लोगों के बीच खूब नाम कमाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।